कहीं आप ही के पार्टी के दो विधायक लगे हुए हैं लाइन में। सबसे जो प्रबल दावेदार मान रहे हैं अतुल प्रधान जी, उनकी वाइफ, और रफ़ीक अंसारी जी। तो क्या समन्वय बना? सहारनपुर से लोग कह रहे हैं कि लगभग सपा का तो एक तरफा हो गया, क्योंकि जो मजबूत कैंडिडेट बसपा से थे उनका टिकट कट गया। वो ओबीसी में आने के कारण ये कह रहे हैं कि मान के चल रहे कि लोग अब वो नहीं लड़ेंगे। तो क्या इसे एक प्राथमिक तौर पे मनोवैज्ञानिक तो जीत हो गई है सपा की कि नहीं? अब किनकी क्या हुआ उन बातों में हम जाना ही नहीं चाहते, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो तो गलत आंकड़े हमेशा पेश करते रहते हैं और सही आंकड़े जनता इस बार दिखा देगी सहारनपुर में भी। लोग कहते हैं कि आशु मलिक जी सबसे करीबी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, सबसे बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं और सब कुछ समझते हैं, तो उनको पता होगा अगर वो लड़ना चाहेंगे तो शायद मना नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष जी, ऐसा लोगों को मानना है। सहारनपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सहारनपुर से मिलता है सरकार को, और सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में बदहाल कोई जिला है तो वो सहारनपुर है। आप डिफेंस कॉलोनी का देखिए, डिफेंस कॉलोनी में कुछ सड़कें बनी हैं, नाला बनाया है, उसका ढाल गलत हो गया। कई बार वहाँ नगर आयुक्त भी मौके पर आकर के उसकी जांच करके गए हैं। ऐसे ही मानक मऊ में नाला बनाया, वो किसी काम का नहीं, ऊंचा बना दिया, वो नीचा है, पानी उसमें जा नहीं रहा है। जो नाला इधर बनाया उसका ढाल उल्टा कर दिया, पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती थोड़ी सी बारिश में, और अभी भी आप जा करके देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ खाता खेड़ी में, जहाँ पर ये वुड कार्विंग का उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। नगर निगम इनसे जो जिस घर में वो रहते हैं कॉमर्शियल कह कर के डबल पैसा वसूल करता है कर के नाम पर। बिजली विभाग उनसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के उस पर जो घर की विद्युत आपूर्ति है उसको भी वो डबल पैसा दे रहे हैं। सरकार तो दावे करते कि छोटे उद्योग लगाओ, हमारे प्रकार की मदद करेंगे। आप जा कर के देखिए ना, मतलब कि वो मजदूर बेचारे जो घर पे खराज का या कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने कॉमर्शियल कनेक्शन लिए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी को लेकर बातचीत करेंगे सपा के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर देहात से विधायक आशु मलिक जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, निकाय चुनाव की आरक्षण जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और अभी जो सभी पार्टियां जोरों से लगी हुई हैं, तो सपा को कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी तो पहले से ही नगर निकाय की तैयारी कर चुकी है और हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से ये नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है। कल आप मेरठ में भी थे और मेरठ में भी एक चयन जो प्रक्रिया थी आपकी वो लगातार जारी है। कहीं स्वामी ओमेश विधायक जी भी थे वहाँ से, बिजनौर वाले। तो कहीं आप ही के पार्टी के दो विधायक लगे हुए हैं लाइन में। सबसे जो प्रबल दावेदार मान रहे हैं अतुल प्रधान जी, उनकी वाइफ, और रफ़ीक अंसारी जी। तो क्या समन्वय बना? देखिए, अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, और सब टिकट जिसको भी होगा, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम बड़ी मजबूती के साथ बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लड़ाएगी, जो भी प्रत्याशी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे। पिछले चुनाव में इसमें कितना फ़र्क देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आपके 2 सीटें थी, लगभग बीजेपी की कई सारी सीटें जीती, चाहे वो सहारनपुर हो और कई सारी लगभग। तो इस बार आप कितनी उम्मीद जता रहे हैं कि सपा इस बार अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी, और क्या इस बार कुछ नया है आपके लिए कि आप कुछ नया बेहतर इस बार कैसे कर पाएंगे? देखिए, जनता अब इन 6 सालों में सब हकीकत जान चुकी। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांट की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है। जो उम्मीदें लगाकर सरकार में लोग आए थे, उन उम्मीदों पे सरकार कहीं खरा नहीं उतरी और जनता उत्तर प्रदेश की अब परिवर्तन चाहती है। लेकिन 22 में परिवर्तन चाह रही थी, लेकिन वो आपके जो अनुकूल परिणाम नहीं पाए। तो कैसे? बीजेपी तो कह रही है कि हम तो लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नहीं, वो तो यही कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि हम हार जाएंगे, ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन जनता में मायूसी है और निराशा है, और ये आप भी देख रहे होंगे, जगह जगह आप जा रहे हैं कि मायूसी और निराशा जनता के अंदर है कि नहीं। सहारनपुर से लोग कह रहे हैं कि लगभग सपा का तो एक तरफा हो गया, क्योंकि जो मजबूत कैंडिडेट बसपा से थे उनका टिकट कट गया। वो ओबीसी में आने के कारण ये कह रहे हैं कि मान के चल रहे कि लोग अब वो नहीं लड़ेंगे। तो क्या इसे एक प्राथमिक तौर पे मनोवैज्ञानिक तो जीत हो गई है सपा की कि नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूती से सहारनपुर में चुनाव लड़ रही थी और अब भी मजबूती से लड़ेगी।
अब किन की क्या हुआ उन बातों में हम जाना ही नहीं चाहते, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो तो गलत आंकड़े हमेशा पेश करते रहते हैं और सही आंकड़े जनता इस बार दिखा देगी सहारनपुर में भी। तो क्या आसू मलिक जी भी चुनाव लड़ रहे हैं या किसी परिवार से? देखिए ऐसा नहीं, जो भी यहाँ के लोग बैठ कर के, जो यहाँ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो तय करेंगे उसी को हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि आसू मलिक जी सबसे करीबी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, सबसे बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं और सब कुछ समझते हैं, तो उनको पता होगा अगर वो लड़ना चाहेंगे तो शायद मना नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष जी, ऐसा लोगों को मानना है। देखिए हमारी जो प्राथमिकता सहारनपुर के लिए है, जो हमने सहारनपुर में आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी सहारनपुर की गलियों की, सड़कों की, नालियों की, पानी की व्यवस्था की, रास्तों की, ये जितनी भी चीज़ें हमने दिखाई हैं, उससे हमें ये हुआ है कि हमारी जो प्राथमिकता है वो यहाँ सहारनपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। सहारनपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सहारनपुर से मिलता है सरकार को, और सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में बदहाल कोई ज़िला है तो वो सहारनपुर है। सहारनपुर आप जा कर के देख लीजिए, गलियों के हाल देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ जितनी बदहाली हमने देखी है, जैसे लोग यहाँ शहर में रहने के बाद जो जीवन जी रहे हैं, उनके पास आधी आबादी की नगर निगम में लोगों के पास शहरी सुविधाएं नहीं है। उनके पास ग्रामीण क्षेत्र की बिजली और वो शहर जो भी कर अदा कर रहे हैं, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे बिजली का बिल हो, वो शहर का अदा कर रहे हैं, और उनके पास तो आधी सुविधाएं नहीं है। जो बिजली विभाग से भी उनको जो शहरी सप्लाई मिलनी चाहिए वो भी ग्रामीण मिल रही है। जो 32 गांव नगर निगम में शामिल किए थे, ना उनमें कोई सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी है, ना उनके पास सड़कें हैं। बल्कि मैंने तो इस बार जितनी जो निधि आई थी वो लगाने के बाद भी सारा जो काम कराया है, स्थिति और आगे जो एक बनाते हैं तो आगे की खराब है। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो सहारनपुर के इन गलियों की, इन सड़कों की, जो लोग अपने यहाँ पर अच्छे से अपना जीवन जिए, उनके पानी की व्यवस्था कैसे अच्छी हो पीने के, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छी हो, उनके जो है सड़कें कैसे अच्छी बने, हमारी प्राथमिकता ये है। लेकिन सवाल विधायक जी ये भी है कि पिछले 5 साल से बीजेपी के मेयर हैं, विकास स्मार्ट सिटी में है, चप्पे चप्पे वगैरह विकास कर दिया। आपकी विधानसभा का काफ़ी हिस्सा सहारनपुर में आता है, लेकिन समस्या है कहीं नालियों को लेकर के है कि ढलान सही नहीं है। तो आप तो देखते होंगे क्योंकि आपकी विधानसभा का हिस्सा भी है, आप जाते भी होंगे। देखिए, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी में भी जितना ये काम हुआ है उसमें भी एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। मैंने ये बात विधानसभा में भी रखी थी। और जो मेरी विधानसभा का क्षेत्र आता है, 32 गांव ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बदहाल कोई जगह है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए आए थे, तब मैंने उनके समक्ष भी ये बात रखी थी, मैंने विधानसभा में भी इसको उठाया। तो कहने के लिए जो काम नगर निगम और इनसे हुए भी हैं, वो काम भी अगर उनकी जांच कराई जाए तो वो काम भी सही नहीं हुए हैं। आप डिफेंस कॉलोनी का देखिए, डिफेंस कॉलोनी में कुछ सड़कें बनी हैं, नाला बनाया है, उसका ढाल गलत हो गया। कई बार वहाँ नगर आयुक्त भी मौके पर आकर के उसकी जांच करके गए हैं। ऐसे ही मानक मऊ में नाला बनाया, वो किसी काम का नहीं, ऊंचा बना दिया, वो नीचा है, पानी उसमें जा नहीं रहा है। जो नाला इधर बनाया उसका ढाल उल्टा कर दिया, पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती थोड़ी सी बारिश में, और अभी भी आप जा करके देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये समस्या जो काम हुआ है, पता नहीं किस जल्दबाजी में ये काम, एक भी काम कोई अगर इनकी सही से जांच कराई जाए तो कोई काम ठीक नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जो लोग गांव से अपना घर छोड़ करके शहर में आते हैं, किस लिए आते हैं? कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में भेजेंगे, उनको थोड़ी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। उनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है, उनके पास कोई नाली नहीं जिसमें उनका पानी घर से बाहर चला जाए, उनके पास कोई भी जो शहरी सुविधा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके लिए ये रहते हैं, वहाँ बिजली की जो सुविधा है वो भी 32 इन गाँव में, आधे नगर निगम क्षेत्र में बिजली की जो विद्युत आपूर्ति है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, शहरी क्षेत्र की है ही नहीं। ये नियम के विरुद्ध है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ खाता खेड़ी में, जहाँ पर ये वुड कार्विंग का उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है।
नगर निगम इनसे जो जिस घर में वो रहते हैं कॉमर्शियल कह करके डबल पैसा वसूल करता है कर के नाम पर। बिजली विभाग उनसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के उस पर जो घर की विद्युत आपूर्ति है उसको भी वो डबल पैसा दे रहे हैं। सरकार तो दावे करते कि छोटे उद्योग लगाओ, हम हर प्रकार की मदद करेंगे। आप जा कर के देखिए ना, मतलब कि वो मजदूर बेचारे जो घर पे खराज का या कोई काम कर रहे हैं उन्होंने कॉमर्शियल कनेक्शन लिए हुए हैं, वो उनको डबल पैसा वो बिजली का दे रहे हैं और दूसरी डबल पैसा ही वो जो हाउस टैक्स है उसके नाम पे दे रहे हैं। तो उस गरीब के साथ ये अन्याय हो गया। और तीसरी सबसे बड़ा मजाक उसके साथ ये हुआ कि जहां वो डबल कर दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं और बिजली का बिल भी डबल दे रहे हैं, उनके पास ना तो पानी की निकासी है, न चलने के लिए सड़क है, और किस हालात में वो जी रहे हैं कभी जा कर के अगर आप अपने कैमरे से उनकी सच्चाई दिखाएं तो शायद सरकार इनकी आंख खुले कि हाँ वास्तव में इनके साथ अन्याय हो रहा है। और उस स्थिति में जिस भी प्रत्याशी को जो भी यहाँ से तय करेंगे सब लोग मिल करके, हम बड़ी ईमानदारी से यहाँ के विकास के लिए, क्षेत्रवासियों को सुविधा देने के लिए हम ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। तो आशु मलिक जी थे जिनका साफ कहना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता परिवर्तन चाहती है। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस यूपी के साथ। नमस्कार।